Now, others, please sit down. So, yes, yes. जब रुकना हो तो okay. Good morning, my dear students. And in today's class, we are going to complete future perfect tense, because yesterday we have completed future continuous tense. So in today's class, we will complete future perfect tense completely. But except this, before starting about future perfect tense, I would like to ask you some sentences. Studying is good, but revising is very vital. If you study much, but if you don't revise, so your study will not be strong, and I mean you will not able to put those all concept in your mind in long time. So one student is looking fresher, please stand up. Yes, I am saying to you, you have joined this class today, so could you please introduce yourself in brief in English language? Yes. Okay. Good. A big round of applause for him. Actually, he has introduced himself in a better way. In brief, it's good. So, today we are going to study about past nahi, future perfect tense. Stand up. Make two sentences by using future continuous tense. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करके आपको दो सेंटेंस बनाना है. हम लोग इसे पढ़ चुके हैं. प्लीज ट्राई टू मेक. यस, ट्राई टू मेक. व्हाट हैपेंड टू यू? जी हाँ, आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करके आपको दो सेंटेंस बनाना है. सो प्लीज मेक. ट्राई टू मेक. वे लोग पढ़ते रहेंगे कि वे लोग पढ़ रहे होंगे? यस, सो ट्रांसलेट. Speak confidently because you have studied about this. They will be reading. Good. आपके पिताजी पटना में काम कर रहे होंगे अभी. Working in Patna now. Good. Sit down. Stand up. आप बताइए, आपका दोस्त मोबाइल देख रहा होगा अभी. यस. नाउ. अभी के लिए नाउ, अभी तुरंत के लिए राइट नाउ का हम यूज करेंगे. ओके. आपके पिताजी खेत में काम कर रहे होंगे अभी. माई फादर विल बी वर्किंग इन द फील्ड. यस. गुड. सिट डाउन. आप खड़े हो जाइए. वन सेकेंड. यस यस. सिंपल सेंटेंस यू विल बी आस्क्ड. आपके पिताजी काम कर रहे होंगे. माई फादर विल बी वर्किंग. आपकी बहन एक कहानी लिख रही होगी. राइटिंग अ स्टोरी. माई सिस्टर विल बी राइटिंग अ स्टोरी. आपके बड़े भैया जा रहे होंगे. सेकेंड अदर्स. सिट डाउन. यस, इट्स योर टाइम टू टेल. आपके बड़े भैया जा रहे होंगे. क्या? रिपीट. बड़े भैया के लिए क्या बोलते हैं? एल्डर ब्रदर. यंगर ब्रदर का मतलब छोटा भाई. यस. सो बड़े भाई के लिए एल्डर ब्रदर. ट्रांसलेट. गोइंग. माई एल्डर ब्रदर विल बी गोइंग. ओके. एक लड़का
एक कहानी लिख रहा होगा, आप बैठ जाइए, आप मनीष, संजू, यस, इट्स योर टाइम टू मेक वन मोर सेंटेंस। एक लड़का एक कहानी लिख रहा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन एंड देन ट्रांसलेट। एक लड़का एक कहानी लिख रहा होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड देन ट्रांसलेट। देखिए मैंने बोला एक लड़का, तो एक लड़का के लिए वन बॉय विल बी राइटिंग अ स्टोरी। इट्स वेरी सिंपल। अगला सेंटेंस, वे लोग खेतों में काम कर रहे होंगे। वे लोग खेतों में काम कर रहे होंगे। इन द फील्ड। ओके, सिट डाउन। आप खड़े हो जाइए। यस, आपको बताना है कि हम लोग अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे। वी विल बी स्टडिंग इंग्लिश। कौन अंग्रेजी पढ़ा रहा होगा? एक्चुअली इन द सेंटेंस यू कैन यूज WH वर्ड। यू कैन यूज हु विल बी टीचिंग इंग्लिश। कौन संस्कृत पढ़ा रहा होगा कोलकाता में? हाउ टू ट्रांसलेट? यू कैन ट्रांसलेट दिस एज वेल। Who will be teaching Sanskrit in Kolkata? कौन वहां जा रहा होगा? कौन वहां जा रहा होगा? Who will be going there? कौन आपको समझा रहा होगा? Who will be explaining you? So that's how you can make a lot of sentences. But let me tell you, you all are giving your 100%. But if you don't make sentences, it means you have not understood regarding those all concepts deeply and perfectly. So if you are asked any question, first of all listen and then translate. Sit down. All questions, all sentences will be asked to you all after teaching about that. कोई भी आपसे सेंटेंस अगर पूछे जाते हैं तो नया नहीं होता है, पहले उसके बारे में आपको पढ़ा दिया जाता है, and after that you are asked. So let's move on. You all know, stand up, आप खड़े हो जाइए। आप बताइए फ्यूचर टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 4। पहला का क्या नाम है? प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर टेंस। दूसरा का क्या नाम है? क्या? परफेक्ट होगा। ट्राई टू टेल करेक्टली। देखिए मैं रोज ये रिवाइज करवाता हूं, रोज लिखते हैं आप लोग, फिर भी नहीं बता पा रहे हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद क्या है? थर्ड फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और लास्ट क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। गुड, सिट डाउन, बैठ जाइए। आप खड़े हो जाइए, नहीं पीछे। यस, टेल मी वन थिंग, व्हिच टेंस are we going to study today? Good, this one. Good, sit down. Third number, future perfect tense. The work that happens in future completely is called future
perfect tense. Now see, the work that happens in future completely is called future perfect tense. कोई भी काम हो अगर फ्यूचर में पूर्ण रूप से संपन्न होता है तो हम उसको समझते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में. लेट्स नो इन हिंदी. हाँ जी हाँ, कंप्लीटली है आपका. लेट मी मेक इट ए स्मॉल. अदर्स आपको ये नहीं समझ में आ रही है? हाँ, लेट्स सी हिंदी. अगर हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, रहता है तो वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस में let me tell you, while studying please do not talk to each other. I request you, give your 100% 1 hour, and after that, after going outside from this classroom, you can talk to your friend as much as you want to. Yes, no down. अगर हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, रहता है तो वह फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है. ऐसे हम हिंदी में इसको पहचानते हैं. नो डाउन. डिड यू राइट? ट्राई टू कंप्लीट सुन. When I start writing, so at a time you all should start writing with me. Did you write? Complete soon. जब मैं लिखना शुरू करता हूं तो उसी समय आप लोग भी लिखना शुरू कर दीजिए मेरे साथ. So now did you write? Let's move on. It's your time to see some examples and a structure. First of all, see subject will have plus third form of verb and object. Now see, this is the structure of this tense. Subject will have और verb का तीसरा रूप and then object. Let's see some example. Before making any sentences, note down one thing. Now see, with all subject will have. Yes,
Now try to understand with all subject, whether it is singular subject or whether it is not singular subject. With singular subject and with plural subject we will use will have. चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ हम किसका यूज करेंगे? विल हैव का यूज करेंगे. इसलिए आपका जानना ये अति आवश्यक हो जाता है, नहीं तो कभी कभी मोस्ट ऑफ अस आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज एंड व्हाट टू यूज विथ ही सी इट एंड विथ वन नेम. सो ये क्लियर हो जाना चाहिए फुल्ली सबके साथ हम. यस, क्लियर हुआ. अब जब आप आगे देखेंगे आपको ही मिल गया चाहे सी मिल गया चाहे एक नाम, तो उस समय तो आपको पूछने की आवश्यकता नहीं होगी कि सर हम इसके साथ क्या लिखें. इसीलिए ये नोट के रूप में आपको लिए लिखवाया जाता है ताकि क्लियर है आगे. लेट्स से एग्जांपल. यस, सेल, you can use cell, but in this modern time we have stopped using cell, but it is up to you. You can use that as well. राम काम कर चुका होगा. फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट राइटिंग. वे लोग वहाँ पहुँच चुके होंगे. सीता खाना बना चुकी होंगी. 3 sentences. Now see first sentence, second and third. राम काम कर चुका होगा, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? I am sure and I hope you all will able to make sentences easily because everything is in front of you. Using this structure you can make many sentences. अब बिल्कुल यहाँ राम है तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? विल हैव. कहीं ऐसा नहीं होगा कि हम विल हैज का यूज करेंगे, नेवर. लेट्स मेक राम विल हैव काम कर चुका होगा. तो टेल मी वन थिंग, वर्ब का कौन सा रूप यूज होगा? पहला, दूसरा या तीसरा? तीसरा होगा. राम विल हैव वर्कड. लेट मी टेल यू 1 2 and 3 वर्कड. ये देखिए, ये दूसरा एंड ये तीसरा. दूसरा भी वर्कड और तीसरा भी वर्कड ही होता है, तो आपको ये ध्यान रखना है. तो यहाँ पे हम वर्कड लिखेंगे. सो राम विल हैव वर्कड. राम काम कर चुका होगा. इज इट कंप्लीट? नाउ लेट्स मूव ऑन. वे लोग वहाँ पहुँच चुके होंगे. व्हाट इज इंग्लिश? दे विल हैव रिच्ड. कहाँ? वहाँ तो देयर. दे विल हैव रिच्ड देयर. थर्ड नंबर, सीता खाना बना चुकी होंगी. सीता विल हैव, क्या आप लोग नीड भी बोल रहे हैं क्या? सीता विल हैव कुक्ड फूड हो जाएगा. चाहे अगर आप मैड भी लिख सकते हैं, बट अगर हम कुक यूज करते हैं तो वो बेटर होता है. यस, सीता will have cooked food. So that's how we will translate these all sentences. Now tell me one thing, did all of you understand about this? Is it clear? It's your time to note down some sentences and try to make yourself.
1 2 3। आप अपना घर बना चुके होंगे। वे लोग अपना कार बेच चुके होंगे। वे लोग अपना कार बेच चुके होंगे। हम लोग आलू और चावल खरीद 2 नंबर पहले आप लिख लीजिए एंड आफ्टर दैट आई विल टेल व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ दिस, व्हाट इज द इंग्लिश ऑफ दिस दैट। वे लोग अपना कार बेच चुके होंगे। हम लोग आलू और चावल खरीद चुके होंगे। नाउ it's your time to know some verb। आइए देखते हैं 1 2 एंड 3। बेचने की अंग्रेजी होती है सेल, आपको पता होगा। देखिए SELL, सेल का दूसरा रूप हो जाता है सोल्ड, तीसरा भी सोल्ड। रही बात खरीदने की तो बाई होता है BUY बाई, और दूसरा तीसरा हो जाता है बॉट, बॉट हो जाता है BOUGST बॉट। सी इसका मतलब बेचना, बाई का मतलब खरीदना। अब देखिए मैंने तो सब कुछ लिख दिया, अब इसका यूज करके आप बना सकते हैं बिकॉज आई हैव यूज्ड दिस बोथ verbs in writing these sentences। Within 3 minutes make these all sentences। Did all of you make? Good। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। आप अपना घर बना चुके होंगे। यू विल हैव मेड योर होम, चाहे हाउस। देखिए बिल्ड का बिल्ट हो जाता है तो उसका भी यूज कर सकते हैं आप। मेक का मेड हो जाता है तो उसका भी यूज कर सकते हैं। इट इज अप टू यू कंप्लीटली। You will have made your home, चाहे आप हाउस भी लिख सकते हैं, हाउस। You will have made your home, चाहे हाउस। You will have built your home, चाहे हाउस। सेकेंड, वे लोग अपना कार बेच चुके होंगे। They will have sold their car। Have you forgotten those all concepts? I have told you several times one thing। आदर्श, आपको याद होगा कि
You make me write this several times, but understand once again. We, he, she. अब देखिए, अब आपको याद आई, यहाँ देखिए वे लोग के साथ इसमें लगा हुआ है अपना, तो ऐसी तो बात नहीं है कि हम यहाँ पे हर लिख देंगे। अगर सी आता है सेंटेंस में तो उसमें अपने की अंग्रेजी हर होता है। अगर ही आता है तो इसके साथ क्या लिखते हैं, हिज। अगर वी आता है तो आवर, अस नहीं, अस तो ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा, आवर हो जाता है। अब दे का क्या हो गया, देयर हो गया। इसके अलावा अगर आई आता है, आई के साथ क्या होगा, अपने की अंग्रेजी माई हो गया। तो आप बिल्कुल नहीं कहेंगे कि यहाँ पे आवर होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसके अकॉर्डिंग देयर का यूज करेंगे, अपने की अंग्रेजी। तो इस चीज को समझना है और आगे बढ़ना है। दे विल हैव सोल्ड देयर कार। सो दे विल हैव सोल्ड देयर कार, वे लोग अपना कार बेच चुके होंगे। सो दैट्स हाउ वी विल ट्रांसलेट। लेट्स सी थर्ड नंबर। हम लोग आलू और चावल खरीद चुके होंगे। वी विल हैव बॉट पोटैटो एंड राइस। सो दैट्स हाउ वी विल मेक दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेज। अब कल भी मैंने आपको बताया था कि इसे 6 फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। नेगेटिव, उसके बाद इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, तो हम कर सकते हैं और आप बहुत सारे सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। आपको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि हम कैसे पहचाने कि ये किस टेंस का ये सेंटेंस है। सो आई हैव टोल्ड यू अबाउट एवरीथिंग। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड रिगार्डिंग फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्लियर हुआ आपका ये? Now you can use WH word in this tense as well. आप में से कितने लोग सही बनाए थे बिफोर मेकिंग में? Raise your hands. दो. Put down your hands. Should we move on? अब देखिए, now we have just one tense and that will be completed tomorrow. But before that, let me remind you something. राम वहाँ घर बना चुका होगा। Yes, can all of you change this sentence into 6 form of sentence? हाँ, क्या आप लोग इसे जो 6 फॉर्म नहीं होता है उसमें आप लोग इसे बना सकते हैं? नाउ कंप्लीट एंड देन शो मी। बनाइए। जी हाँ, वी हैव टाइम। Would you like to make sentences? And 6. Actually, I will check your homework, but first of all, complete this. We have time more. राम वहाँ घर बना चुका था। स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए you can make this sentence easily. It's not tough. Complete soon. राम वहाँ घर बना चुका होगा। अगर आप
इन 6 फॉर्म में आप कन्वर्ट कर पाते हैं तो इट मीन्स यू हैव अंडरस्टूड ऑल कॉन्सेप्ट्स एंड इट हैपन्स वेरी क्रूशियल इंपॉर्टेंट. Try to complete soon. I am waiting for you all. Did you complete? यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ मैंने लिखी है. आपको पता होगा कि हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितनी है, 24 है. तो ये वाला जो दिख रहा है ये किस टेंस का है? इज आर एम, प्रेजेंट का है कि पास्ट का है कि फ्यूचर का है? क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं? ये किसका है? प्रेजेंट टेंस. और ये पास्ट. और ये वाला फ्यूचर. एक्सीलेंट. अभी ये कंप्लीट हो गया आपका. राम वहाँ घर बना चुका होगा. राम विल हैव मैड हाउस देयर चाहे होम. लेट्स सी. दोनों आप यूज कर सकते हैं, होम चाहे हाउस. सी, राम विल हैव मैड हाउस देयर. If you have written home instead of writing house, that will be correct as well. Ram will have made house there हो गया. राम वहाँ घर बना चुका होगा. आइए देखते हैं इसका नेगेटिव. राम will, देखिए will के बाद हम नट का, ऐसी बात नहीं है कि will have उसके बाद नट. नो. राम will not have made house there. Negative sentences complete. Now see, interrogative sentence की बारी आती है अब. Will Ram have made house there? Will Ram not have made house there? It's your time to make sentences by using WH word. अब मैं, yes, you can use how. राम कैसे वहाँ घर बना चुका होगा. Let's see. How will Ram have made house there? राम वहाँ घर क्यों नहीं बना चुका होगा. Let's use why in this sentence. Why will Ram not have made house? Now see, finally I have made 6 sentences. Now tell me honestly, how many of you have made these all sentences like me? Raise your hand. Raise your hands. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And other students? Yes. You can ask me any question by standing. Follow the rule of this coaching. क्या? 4.
फोर का यूज करेंगे, बट आपके सेंटेंस में होगा तब ना हम यूज करेंगे उसका। जैसे यहाँ पे ये हो सकता है कि आपके पिताजी, यस, होगा, हम उसमें ऐड करेंगे किस लिए, तो फॉर व्हाट, तो डब्ल्यू एच वर्ड, यस बिल्कुल सही बोला आपने कि किस लिए वहां राम घर बना चुका होगा। फॉर व्हाट हैज, फॉर व्हाट हैव राम मैड हाउस हो जाएगा, तो उसका यूज करके हम बना सकते हैं। देखिए उसे हम देख लेते हैं, किस लिए राम वहां घर बना चुका होगा, आइए उसे हम देख लेते हैं। लेट मी टेल यू, यू कैन मेक सेंटेंसेज बाय डब्ल्यू एच वर्ड मच। फॉर व्हाट, फॉर व्हाट का मतलब क्या होता है, किस लिए। फॉर व्हाट हैव, 1 minute, यस यस, फॉर व्हाट विल राम हैव मेड हाउस देयर। नाउ आर यू हैप्पी? यस। सो देखिए डब्ल्यू एच वर्ड का यूज करके आप बहुत सारे सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। नाउ फॉर व्हाट विल राम हैव मैड हाउस देयर हो गया, और बाकी आपका सही हुआ सब ऊपर। सो दैट्स हाउ, देखिए जिनका गलत हो गया, द स्टूडेंट हु हैव मैड रॉन्ग सेंटेंसेस, सो आई रिक्वेस्ट देम दे विल करेक्ट देयर सेंटेंसेज। So it seems to me that we should stop studying right now, because we have completed this tense, and tomorrow we will start studying about future perfect continuous tense. And one thing, always try to make sentences whenever you get time. So by using those all tenses what you have completed, you should make sentences. And in last I would like to say to you one more thing, always do hard work, never ever give up in your life. Someone has rightly said, no pains no gains. Apart from this, everyone is the architect of his fortune. प्रत्येक मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता होता है। लर्निंग इंग्लिश इज वेरी सिंपल, यू कैन लर्न एवरीथिंग, बट यू विल हैव टू गिव योर 100%, that's when you can learn. So that's all for today, and keep practicing, keep revising. Thank you very much. आप बोल सकते हैं बट उसके लिए Mr. Asif.
दूसर परसेंट